जो अपने वाइस से हम सामईन को नवाज रहे थे और आप हजरात भी बड़ी अच्छी तरह से इनके बयान को सुन रहे थे, इनकी बयान को गौर फरमा रहे थे। और इनके बयान में हमें तो कोई ये कहे कि इनके बयान की कोई समरी बयान करे, अगर कोई ये आकर कहे कि इनके बयान की एक मुख्तसर सी बात को बयान करे, तो हकीकत बात है कि इतनी बड़ी बात कह करके गए हैं कि इसके मुख्तसर अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकते। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे अंदर इस उम्मत का ये हाल है कि आज हम अपने आप को नबी का आशिक तो कहते हैं, नबी का मोहब्बत करने वाला तो कहते हैं, सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाला तो कहते हैं, लेकिन हकीकत में हमारे अंदर ये चीज मौजूद नहीं है। क्योंकि आज हमारे अंदर ये चीज आ चुकी है कि हम खड़े होकर के नारे लगाते हैं, सहाबा किराम के नारे लगाते हैं और नबी के नाम के नारे लगाते हैं। अगर कहीं मजलिस में किसी भी जगह पर सहाबा किराम को बुरा भला कहा जाता है, नबी पाक को बुरा भला कहा जाता है, कुरान पाक को बुरा भला कहा जाता है, तो हम ये समझते हैं कि वहां पर जाकर हम नारे लगाएं और इससे है कि अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप नारे मत लगाइए, सहाबा किराम के नारे मत लगाइए, लेकिन अपने अंदर ये देखें कि सहाबा किराम के सिर्फ नारे लगा लेने से और नबी पाक के नाम के सिर्फ तारीफें कर लेने से कोई आशिक़े रसूल नहीं होता। आशिक़े रसूल असल में वही होता है जिसके अंदर सहाबा किराम के जो किरदार को अपने अंदर निभा लेता है, जो नबी पाक की सीरत को, नबी पाक के तरीके को अपने अंदर सांचे में डाल देता है, वही आशिक़े रसूल है, वही एक सच्चा मोहब्बत करने वाला है। आज हमने अपने आप में ये समझा कि हम बाजारों में जाएं और नबी पाक के नारे लगाएं तो अपने आप में ये समझते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं। आज अपनी जिंदगी के अंदर देखें कि आज हमारे अंदर क्या अमाल बढ़े हुए हैं, किस तरह के अमाल हैं। आज हम जानी भी हैं, आज हम तरह तरह के गुनाह कर रहे हैं, बाजारों में जाकर के ऐसे खेल खेलते हैं, ऐसे गेम खेलते हैं जो जुआ की शक्ल में खेले जा रहे हैं। मैदानों के अंदर, बल्कि पिहानी बस्ती में काफी ऐसी जगह मैदान ऐसे हैं जहां पर जुए की शक्ल में खेले जा रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले हैं। कि अपने अंदर ये झांक कर देखा कि हम जो पैसे कमा रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं मैदान के अंदर जिसमें हमने जो पैसे जुए की शक्ल में कमाए हैं वो हमारे पेट के अंदर गया है कि हमने जो इबादत करी है, जो हमने नमाजें पढ़ी हैं, जो हमने रोजे रखे हैं, जो हमने नबी की तारीफें करी हैं, क्या हमें उसका सवाब मिला है। आज पिहानी के अंदर बहुत सी ऐसे जगह है, कोई नाम लेने की ये जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब इस चीज से वाकिफ है। कौन सी जगह है, कौन सी मैदान ऐसे होंगे जहां पर जुए के खेले जा रहे हैं, जहां पे किसी तरह के ऐसे गेम के नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस चीज से वाकिफ है। बिहानी के जगह जगह पर ऐसी चीजें होती हैं जहां पर जुआ खेला जा रहा है। आज अपने आप में कहते हैं आशिक़े रसूल है, किस तरह के आशिक़े रसूल है। असल में ये चीज आशिक़े रसूल नहीं होती। आशिक़े रसूल तो वही होता है जिसके किरदार में सहाबा किराम का तरीका हो। एक साहबे रसूल का वाक़या है, एक साहबे रसूल जंगल में गए, जंगल में उनके सामने एक शेर आ गया, शेर में हमला करने चला। वो साहबे रसूल फौरन कहते हैं कि ए शेर रुक जा, मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। वो शेर अपनी दुम हिलाता है, वहीं पर रुक जाता है, अपने सर को नीचे करता है, उस साहबे रसूल को शेर अपनी पुश्त पर बैठाता है, अपनी पीठ पर बैठाता है और वहीं से शेर जंगल से लेकर मदीना मुनव्वरा तक वो शेर अपनी सवारी पर लेकर के जाता है। जब वो साहबे रसूल नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए, नबी पाक की महफिल में हाजिर हुए, तो साहबे रसूल पूछते हैं कि आज मेरे साथ ये मंजर हुआ कि एक शेर आया, उसने मुझे हमला करने चला, मैंने उससे ये कहा कि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, वो शेर ने अपनी दुम हिलाई और मुझे अपनी पुश्त पर बैठा करके उसने मदीना तक मुझे छोड़कर आया। तो हुजूर फरमाते हैं कि तेरे आने से पहले मेरे पास जिब्रील आए थे और जिब्रील अमीन ने मुझे जो तेरे साथ वाक़या हुआ है ये पूरा वाक़या मुझे सुना करके गए हैं। तो वो साहबे रसूल, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो शेर था, जब तुमने उससे ये कहा था कि तेरे समय मोहम्मद का गुलाम हो, तो वो शेर खुद अपना सर झुका करके कहता है कि अगर तुम मोहम्मद के गुलाम हो तो मैं मोहम्मद के गुलामों का भी गुलाम हो। अगर हम अपने आप की ये अजमत समझते हैं कि हम मोहम्मद के गुलाम हैं तो मोहम्मद के गुलामों का भी गुलामी एक
एक अजमत है, नबी पाक की गुलामी करनी भी एक हमारी शान है। आज हमारी ये शान है कि नबी पाक के गुलाम है। एक जंगल में शेर भी एक सवारी दे देता है। आज हम मुसलमानों के ये हाल है कि अगर हम किसी से मदद भी मांगने जाएं तो हमें ललकार के भगा देता है कि कोई ये मदद नहीं दे सकते, क्योंकि ये शख्स मुसलमान है, ये शख्स गद्दार है, ये शख्स झूठ बोलने वाला है। क्योंकि मुसलमानों के अंदर क्योंकि आज ये चीज भर चुकी है कि वो झूठ बोलने वाला होता है। हजरत अब इस तरह से ये हजरत हमें इस तरह से अपने वाइज में समाज फरमा रहे थे। आइए हजरत एक बार फिर आपकी इस मासूम इसके मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े खामोशी से बैठे हुए हैं। आप किसी नातखा के मुंतजिर में हैं कि कोई नातखानी आए और उसकी शायरी सुने। मैं आपको बतलाता चलूँ, मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को मैं दावत दूंगा जो आपको एक ऐसे कलाम सुनाएगा कि आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। वो किस तरह के कलाम सुनाने वाला है, किस तरह से अपने नातिया कलाम को पेश करने वाला है। हजरत सामईन, एक ऐसा शायर जिसकी मेरी निगाहें जिसकी तरफ मेरी बार बार दौड़ रही हैं। मेरी निगाहें जनाब मोहम्मद हैरत बिहनवी की जानिब है कि मैं उनसे ही दरखास्त करने वाला हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से इस महफिल को झूम उठाएं। और तमाम हजरात आपके पास अब मौका है कि आप हमारे पास वो शोरा इस्लाम भी मौजूद हैं। जनाब हैरत बिहनवी, जनाब फहीम लाला पूरी मौजूद है, जनाब फहीम बिहनवी भी मौजूद है और हैरत बिहनवी मौजूद है। आपको अब खामोशी के साथ नहीं बैठना है, आपको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं भी बुलंद करनी है। आप अगर इस तरह से खामोशी के साथ बैठेंगे तो यहाँ पर आए हुए शायर भी उसी तरह से खामोशी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी आती है तो यहाँ पर शायर की भी एनर्जी आती है। आइए हजरत, बगैर किसी ताखीर के मैं दावत दे रहा हूँ जनाब हैरत चांद सा बेकर होठों से मोहब्बत के रस घोल रहा है। और नात ये पढ़ते हैं तो हम होता है ये महसूस कि ये इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है। माशाअल्लाह। तो ये थे जनाब हैरत बिहनवी साहब जो अपने बेहतरीन और अच्छे अच्छे कलाम से हम सामईन को नवाज रहे थे। आइए हजरत, मैं आपके सामने चंद अशार पेश करता हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। अब मैं आपके यहाँ से बेदारी का सबूत लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अब आपके सामने दो शायर और मौजूद हैं, जनाब फहीम बिहनवी और जनाब फहीम लाला पूरी साहब, ये भी मौजूद हैं। इनको भी आपको सुन करके जाना है। यहाँ से के आप बेदार होकर के जाएं। और मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद मुश्ताक खान साहब का, जिनकी हाजिरी पर इस महफिल को इतना खूबसूरत सजाया, इतना खूबसूरत बनाया। यहाँ पर आपका आना कबूल, हमारा आना कबूल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है ये सब जिस लोगों ने भी इस महफिल को सजाया है उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। तो शेर सुनिएगा कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझको रहने को मदीना दे दे। अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, अरे बागे जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको बस दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे। क्या कहने वाह सुभान अल्लाह। मुझको बस दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। ये शेर सुनिएगा कि कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए, कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए कि जनाबे आमना की लाल की तस्वीर बन जाए। क्या कहने वाह। कसम अल्लाह की उस शख्स की तस्वीर बन जाए कि जनाबे आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। अगर आयत कुरानी कोई लिख दे करीने से, अगर आयत कुरानी कोई लिख दे करीने से तो जनाबे आमना की लाल की तस्वीर बन जाए। आइए हजरत, मैं आपके सामने हस्बे वादा, आइए दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसे शायर को दावत दे रहा हूँ कि अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं एक शायर इस्लाम, सुनाएंगे नातिया कलाम, सुनेंगे आप तमाम, नवाजेंगे आप तमाम। फहीम बिहनवी है जिनका नाम, फहीम बिहनवी है जिनका नाम, निजामत करना है मेरा काम, अब्दुल वासे है मेरा नाम, निजामत करना है मेरा काम, अब्दुल वासे है मेरा नाम।
करना चाहता हूँ कि सुकूते हर्फ को जो अशार से उड़ान देता है, सुकूते हर्फ को जो अशार में उड़ान देता है, अरे वही नाते शहे कौनैन से अजान देता है। सुकूते हर्फ को जो अशार में उड़ान देता है, अरे वही नाते शहे कौनैन से अजान देता है। और तेरा सखी तेरे हर शेर के बदले फहीम, और तेरा सखी और तेरे हर शेर के बदले फहीम जन्नत में एक आलीशान मकाम देता है। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। नकीब और मैं बेबसक नकीब तुझ पे क्या निसार करूं, और तेरी आवाज पे तो पूरा इलाका जान देता है। जनाबे फहीम बिहनवी तशरीफ लाएं और अपने नातिया कलाम से हम सब को बड़ी दुआओं से नवाजा। स्टेज की तरफ से भी काफी दुआएं आई, काफी दुआओं से आपने नवाजा। इनके लिए मुझे एक शेर याद आ रहा था कि हर एक गम से रिहाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है, और नबी की नात सागर पड़ रहा है और कमाई पर कमाई हो रही है। हर एक गम से रिहाई हो रही है, नबी की नात सागर पड़ रहा है और कमाई पर कमाई हो रही है, और इस दोनों आलम में दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है। बहस से तशरीफ लाए हैं जिनका नाम जनाब फहीम ललापुरी है। आप उन्हें भी सुनेंगे, आप उनको भी इसी तरह से दुआओं से नवाजें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहें। हजरत सामईन, मैं आपको ये बात भी बताता चलो क्योंकि ये जलसा सीरतुन नबी है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी होनी है, तारीफ हो रही है। आपको ये बात बतलाता चलो, जो ये नात पढ़ी जा रही है, नात का दौर चल रहा है। जब एक वक्त था जब किसी बदबख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखे कलाम कहे थे। जब ये कलाम आप तक पहुंचे, आपने हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि ए हसन उठो, इन अशआर का जवाब दो। तो हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वअहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी वअहसनु मिन कलम तरक़तु ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। जब यही को बात को सुनकर हजरत मौलाना हुसैन मदनी तक पहुंची तो हजरत हुसैन मदनी कुछ ये कहा कि दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, दमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली। हमें भी आता हुआ शौक़े अबूज़र, हमें भी आता हुआ जज्बे बिलाली, हमें भी आता हुआ शौक़े अबूज़र, हमें भी आता हुआ जज्बे बिलाली। जब उस आका का तज़किरा हज़रत बानवी रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब नवरुल्लाह मरक़दा के सामने हुआ तो उन्होंने कुछ ये कहा कि मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, मैं क्या जानूं कि क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो। मैं बस इतना जानता हूँ मोहतरम कि बातिश खुदा तुम हो, मैं बस इतना जानता हूँ मोहतरम कि बातिश खुदा तुम हो। और फसाहत को तसय्युर है, बलागत को परेशानी, फसाहत को तसय्युर है, बलागत को परेशानी। खत्मुल अंबिया तुम हो, खत्मुल अंबिया तुम हो। जब उस आका का तज़किरा हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी के सामने हुआ तो आवाज कुछ यूं आई कि ए जन्नत तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं, अरे मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हुर्र कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर ए जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। जब उस आका का तज़किरा तस्नीम फारूकी के सामने किया गया तो आवाज कुछ यूं आई कि तेरे तज़किरे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है, कि तेरे तज़किरे के काबिल मेरी आजिज़ी कहाँ है। तेरा नाम है मोहम्मद, तेरी बज़्म आज़मा है, और ये मेरा कुछ ना कर सकेंगे कि मैं दूर की उदासी, और ये मेरा कुछ ना कर सकेंगे कि मैं दूर की उदासी, क्योंकि अभी आरज़ू बदहा बाकी है, क्योंकि अभी आरज़ू बदहा बाकी है। जब उस आका का तज़किरा हज़रत जमालुर रहमान मुफ्ताही के सामने हुआ तो आवाज़ कुछ यूँ आई कि कलम मेरा कासिर, जुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। कलम मेरा कासिर, जुबान मेरी आजिज़, मोहम्मद की अज़मत बताऊं मैं कैसे। है महबूब रब वो, इमामुल रसूल वो, फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊं मैं कैसे।
उसी को देखते हुए पंडित आजिज पांडवी ने भी कहा था कि मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिखी मैंने सना अव्वल से आखिर तक, लिख दिया मोहम्मद बस हो गया अव्वल से आखिर तक। तो हजरत सामईन की तसल्सल आपका काफी वक्त ले सकता है। मैं आपके सामने अब मैं एक ऐसे शायर को भी दावत दूं जो अब आपके सीने, जिसके सीने के अंदर 440 वोल्ट का भी पावर रखते हैं, जो आपको यहाँ पर आपके अंदर रसूल पाक के नात की एक चिंगारी को भी जलाने का हुनर रखते हैं। मेरी गुजारिश है जनाब मोहम्मद कारी मोहम्मद फहीम लालापुरी से कि वो तशरीफ लाएं और हम अपने नातिया कलाम से हम सामईन को नवाजें।